बीच आपको बताते चले, पीलीभीत में छिपकर 3 खालिस्तानी रह रहे हैं। आतंकियों को यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। तीनों आतंकी खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए थे। तीनों आतंकियों के पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। जो कारतूस बरामद हुए उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तीनों आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था। तीनों आतंकियों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में हुई और तीनों आतंकियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के तौर पर की गई है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ये पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसे कहा जा सकता आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। ये वो घटना स्थल है, जैसे मैं दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर गाड़ियों पे जो फायरिंग हुई है पुलिस के, वो जो शीशे टूटे हुए हैं ये है। और ये जो पुलिस ने मार किया हुआ है, ये आपको साफ तौर से दिख रहा होगा। ये सामने मार किया गया है। और गाड़ियों का जैसे गाड़ी जिस पैसन गाड़ी बताई जा रही है, उस गाड़ी का जो गिरा है वो देखिए, यहाँ से फ्यूल पूरा नीचे गिरा हुआ है। ये सारा जैसे आपको दिखाया जा सकता है कि ये फ्यूल गिरा हुआ है, ये सारा फ्यूल गिरा हुआ है। और पुलिस की गाड़ी पे जो यहाँ मुठभेड़ हुई है, फायरिंग हुई है वो बदमाशों द्वारा, वो यहाँ पर यही घटना स्थल है। जैसे कि ये दिखा सकते हैं कि पुलिस ने ये मार किया हुआ है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए AK-47 जो इन आतंकियों के पास से बरामद हुआ है, 2 AK-47 बरामद हुआ है। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं, वो भी तस्वीरें। ग्लास पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ है। मैगजीन जो बरामद हुई है और बाइक भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। तो यूपी पुलिस और पंजाब की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनके पास से ये भारी सामान जब्त किए गए हैं। पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र के पूरे से आ रही है, जहां पर बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 जन गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। दरअसल आपको बताते चले, आरोप है ये कि नशे की हालत में डंपर के ड्राइवर ने सड़क किनारे सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया। तो महाराष्ट्र के पूरे से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, 6 जन घायल बताए जा रहे हैं। डंपर जो रात में सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ा, उसके पीछे का कारण ये था कि जो डंपर चालक था वो नशे में धुत था और नशे में धुत होकर वो डंपर चला रहा था। और उस दरमियान सड़क किनारे जो 9 लोग सो रहे थे, उसको समझ नहीं आया और नशे के धुत में वो डंपर चलाते चलाते उन 9 लोगों के ऊपर उसने डंपर चढ़ा दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 6 जन गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। ब्राजील से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुल ढहता हुआ दिखाई दिया। वो पुल आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये ब्राजील से खबर है। ढहता हुआ पुल आपको दिख रहा है। ये पुल उस वक्त ढहा जब काउंसलर पुल के पास आई दरार का वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक पुल गिर गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। तो ढहता हुआ पुल दिखा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो बनाते वक्त ये पुल धंसा है और जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर अभी आई है। फिलहाल कितने लोग इसमें घायल हुए हैं संख्या नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब इसका वीडियो बनाया जा रहा था तभी ये पुल ढह गया, जिस वजह से इसमें कई लोगों को
चोटें आई हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ब्राजील से ये ढहते हुए पुल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में मौजूद अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी और तोड़फोड़ की, घर पर टमाटर फेंके, गमले को नुकसान पहुंचाया, विरोधियों ने पत्थरबाजी भी की। बताया जा रहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी कि JAV के सदस्यों ने हमला किया था। उस वक्त एक्टर घर पर मौजूद नहीं थे। पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस एक्टर के घर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। 3 तस्वीरें समय आप देखिए। हैदराबाद में यह अल्लू अर्जुन का घर है जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। जो घर के बाहर गमले लगे हुए हैं वो तोड़ दिए गए हैं, टमाटर फेंके गए हैं, पत्थरबाजी की गई है। तस्वीरें आपको सारी नजर आ रही है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और ये उस वक्त हुआ जब घर पर अल्लू अर्जुन नहीं थे। बता दें कि एक स्क्रीनिंग के दौरान पुष्पा 2 की जब स्क्रीनिंग हो रही थी उस दरमियान ये चले गए थे थिएटर के बाहर जहां भगदड़ मच गई थी और एक महिला की मौत हो गई थी और उसके एवज में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर बता रहे हैं कि क्या अल्लू अर्जुन के घर पर हमले के पीछे यूथ कांग्रेस का हाथ है। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक्टर के घर पर हमला करने वाले आरोपी सीएम रेवंत रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ कोडंगल युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी की एक तस्वीर है। कोडंगल सीएम रेवंत रेड्डी का निर्वाचन क्षेत्र है। श्रीनिवास रेड्डी ने ही रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और अभिनेता के घर में तोड़फोड़ की थी। इस बीच भगदड़ मामले में हैदराबाद पुलिस का भी जवाब सामने आया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक एक्टर को संध्या थिएटर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने हादसे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके अल्लू अर्जुन के दावे को गलत बताया है। दरअसल कल अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो हादसे के तुरंत बाद निकल गए थे, लेकिन पुलिस का दावा है कि अभिनेता से बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो तुरंत बाहर नहीं गए। भगदड़ रात के करीब 9:45 पर हुई और उस वक्त अल्लू अर्जुन थिएटर के अंदर अपनी फिल्म देखते रहे। रात 10:45 के करीब एसीपी ने अल्लू अर्जुन को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन थिएटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ने उनके पास नहीं जाने दिया। रात करीब 11:40 के दरमियान डीसीपी ने उन्हें थिएटर छोड़ने के लिए मजबूर किया। रात 12:05 पर अल्लू अर्जुन बाहर आए और अपनी कार के सनरूफ से फैंस को हाथ हिलाते हुए नजर आए। अलवर से बड़ी खबर, हाईवे से नहीं हटाया गया केमिकल से भरा टैंकर। दरअसल आपको ये वारदात कल की बता रहे हैं जब कल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर पलट गया था जिसमें केमिकल भरा हुआ था और टैंकर पलटने के बाद भी अभी तक एक्सप्रेसवे से वो टैंकर नहीं हटाया गया है। जयपुर में हादसा होने के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। 18 घंटे के बाद भी मौके से टैंकर को नहीं हटाया गया केमिकल भरा। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ये सवाल जो निशान है वो इस पर खड़े होते हैं पुलिस के जो भी कार्रवाई है उस पर, क्योंकि 18 घंटे बीत चुके हैं। यह हाईवे है और यहाँ पर कल टैंकर भरा हुआ केमिकल टैंकर पलट गया था और उसके बाद से केमिकल का रिसाव भी हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 18 घंटे के बीत जाने के बाद भी ये केमिकल भरा टैंकर वहीं पर अभी है। अब आपको इसका कनेक्शन दरअसल बताते हैं भांकरोटा अग्निकांड से और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़ गए हैं। नितिन, अभी भांकरोटा जो अग्निकांड हुआ कुछ इसी तरह था। यू टर्न लेते टाइम एक केमिकल से भरा टैंकर पलट अनियंत्रित होकर और उसमें आग लग जाती है और एक बार फिर से इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे इसी तरह घटना आई, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं। नितिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे है उसके ऊपर जो है टैंकर जो है पलट गया। इसमें ज्वलनशील पदार्थ होने की सूचना मिली है, लेकिन कल रात को जब ये टैंकर पलट गया था उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा
और टैंकर को एक तरफ क्रेन की सहायता से रोड से साइड में कराया गया था। और लेकिन अभी तक वहां पर किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कोई नहीं पहुंचा, किसी ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ली। लेकिन अभी जो जयपुर में जिस तरह से ये हादसा हो, उसके बाद भी जो प्रशासन है वो किसी तरह का सबक नहीं ले पा रहा है। लेकिन जो मौके पर पुलिस प्रशासन है वो टैंकर की पूरी तरह निगरानी बनाए रखे हुए है, क्योंकि जो टैंकर है वो पूरे ज्वलनशील पदार्थ से भरा हुआ है। उसको एकांत में जो खेत है उसमें खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह मॉनिटरिंग और निगरानी कर रहा है। क्या ये आपको उम्मीद जताई जा रही है नितिन कि ये जो एक्शन है ये पुलिस के द्वारा क्यों नहीं लिया गया? क्या इसके पीछे का कारण है? जी, जैसे ही कल रात को जो रैनी थाना पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और टैंकर को जब देखा तो वो रोड पे पलटा हुआ था, लेकिन कुछ ज्वलनशील पदार्थ उसमें से निकल रहा था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं निकला। लेकिन उसके बावजूद अगर मान लो कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। लेकिन जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने टैंकर को क्रेन की सहायता से, ठीक है नितिन का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। भांकरोटा अग्निकांड मामले में अपडेट ये है कि न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। अब अस्पताल के वार्ड में जनप्रतिनिधि नहीं जा रहे, परिजनों और डॉक्टर से ही मरीजों के हाल जान रहे हैं। वन वार्ड में इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन होती है जो पेशेंट मतलब जो लोग इसमें जल जाते हैं, और इसीलिए इस खबर का असर हुआ है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ है। चाय बनाते समय महिला इसमें झुलस गई है। समय रहते आग पर काबू पाया गया। जिला चिकित्सालय में महिला को भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले गैस सिलेंडर बदला गया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए ये घटना घटित हो गई। तो गैस सिलेंडर कैसे लगी? लीकेज था क्या? लीकेज था, लीकेज थी, उसका वाइसर लीकेज था, तो उसकी वजह से एकदम आग पकड़ गया। अच्छा, हाँ। क्या परसों मैंने सिलेंडर रखवाया, उन्होंने भैया से बोला भी था कि आप ये चेक करके देना, और उन्होंने चेक भी किया। पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो उससे लीकेज होने की वजह से उसमें आग लग गई। कौन सी टैंकी थी? इंडियन की टैंकी थी। सुबह क्या कर रहे थे आप? सुबह चाय बनाने के लिए ऑन किया था मैंने। परिवार कहाँ पर था? परिवार पास में ही सो रहे थे, सब सो रहे थे आप? जी हाँ। और पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ढोकुआ गांव में पिकअप वैन ने 11 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल सभी लोगों को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पिकअप के ड्राइवर पर आपसी विवाद में कुचलने का आरोप है। वहीं घटना के बाद से आरोपी पिकअप ड्राइवर फरार है। पिकअप वैन ने 11 लोगों को कुचला है। 5 लोग इसमें जिसकी मौत हो गई है, 6 लोग घायल है। जीएमसीएच में इनको भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपसी रंजिश बताई जा रही है। आरोपी पिकअप ड्राइवर फिलहाल घटना के बाद से फरार है। ठोक के भाग गया रोड पर। कौन? सोनू कुमार। कितने लोगों को ठोका? 11-12 लोगों को घायल किया है। 6 ठो डेथ कर गया और सबका इलाज चल रहा है। और मायागंज लेके गया, दूरी थोड़ा घर था, वहाँ पर गया कि कहे आप लोग झगड़ा करते हैं, जाइए अपना अपना घर। तो बोलता है कि अभी दिखा देते हैं। तो उधर से ये सब लोग बोला कि अच्छा ठीक है, ये लोग इतना आदमी रहेंगे, हाँ इतना आदमी हम रहेंगे, देखिए ये क्या कर लेगा। उधर से आया हफ्दलिया, बस सबके चाँप के चल गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक शराब पीकर एक शख्स का पड़ोसी के साथ विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों में बात लाठी डंडे तक पहुंच गई। झड़प में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मदिन पर हुई हर्ष फायरिंग में डांसर्स को गोली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक एक समारोह में शामिल होने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। समारोह में डीजे पर डांस के दौरान वो हवा में फायरिंग करने लगे। इस बीच एक गोली समारोह में मौजूद डांसर को लग गई। आनन फानन में डांसर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डीजे पर डांस करने के दरमियान शख्स के द्वारा फायरिंग करने का, फायरिंग में एक डांसर को गोली लगी है। पुलिस ने अब संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के दमोह का ये वीडियो है।
और इधर उत्तर प्रदेश के संभल में जहां एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ कूपों के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को संभल के प्रसिद्ध श्री सोमनाथ क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला है जिसमें पानी भरा हुआ है। इस कुएं पर पक्की फर्श करके पाट दिया गया था, लेकिन रविवार को महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा। यह संभल का पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। संभल में प्रशासन लगातार नए कूप खोजने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक ऐसा कुआं तीर्थ क्षेमनाथ महाराज जी के दरबार में ऐसा मिला है जहां पर 10 मीटर के आसपास ही पानी नजर आया। ये ऐसा पहला कुआं है जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची और इस कुएं में पानी नजर आ रहा है। इससे पहले हमने कई सारे कूप देखे, 19 कूपों को इस वक्त ASI के द्वारा सर्वे किया गया। उसके बाद एक क्षेमनाथ तीर्थ जो यहाँ पर इस मंदिर में एक ऐसा कुआं था जिसे बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन की कोशिशों के बाद इस कुएं को खोजा गया है। और इस कुएं को खोजने का मकसद यही है कि जितने भी कूप यहाँ पर ऐतिहासिक हैं, पुराने हैं, उनको खोजा जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर मजदूरों को लगाया गया है। तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको ये मजदूर दिखाई देंगे जो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर इस पूरे कूप को खोजने का मकसद क्या है, इसको लेकर यहाँ पर बाबा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा जी ये बताइए कि ये कब कितने बजे शुरुआत हुई है? ये अभी जो है लगभग 4 बजे से इस कुएं की खुदाई की शुरुआत की गई है जी। क्या ये कुआं बंद कब किया गया था और क्यों अब खुलवाया? प्रशासन की टीमें आई थी पूरा बंद? नहीं, प्रशासन की कोई टीम नहीं आई है वर्तमान समय में। ये तो सब बाबा की चेतना है। सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की यहाँ समाधि है। बाबा क्षेमनाथ जी ने हमें चेतना दी है और इस कुएं के विषय में ये ज्ञान नहीं है कि किस समय से जो है ये बंद है जी। वर्तमान प्राचीन कुआं है जी, वो आप देख सकते हैं, सदियों पुराना कुआं है। माना जाता है जब तीर्थ नगरी संभल का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया जा रहा था, उसी समय का ये कुआं और ये तीर्थ जो है, जो तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ नीमसार तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, वो तीर्थ। और ये कूप आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बगल में है। इस कूप का क्या नाम? इसकी अभी पुष्टि कुछ नहीं हो पाई है। ये क्योंकि कूप के बारे में कहा जाता है कि कई कूप अलग अलग जल लेकर, किसी के जल पीने से निरोग होता है, तो इस तरह के इस कूप में भी कोई ऐसी विशेषता? इसकी विशेषता होगी, इसके विषय में अभी जो है रिसर्च की जाएगी। जो भी सच्चाई होगी वो सब सामने आ ही जाएगी। और देश भर में 45 जगह रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुना रहे हैं। जनधन खाते खोले जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा। मुद्रा योजना से महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलने लगा। महिलाएं पूरे घर को संभालती थी, लेकिन संपत्ति उनके नाम पर नहीं होती थी। आज पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। पोषण अभियान, सुरक्षित मातृत्व अभियान और आयुष्मान भारत के माध्यम से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। हमारी सरकार में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। आज हमारा समाज, हमारा देश विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, वो एक नई तरह की सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर, सरकारी कामकाज की जो पुरानी छवि बनी हुई थी, पिछले 10 वर्षों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। आज सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा दक्षता और उत्पादकता दिख रही है। ये सफलता
सरकार। तो रोजगार मेले का आयोजन हो रहा था जिसको संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नारी सशक्तिकरण की अभी वो बात कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको उत्तर प्रदेश के खबर से रूबरू करा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों में एक शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिलने के बाद आज मंदिर के शुद्धिकरण का ऐलान किया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के नेतृत्व में आज मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। दावे के मुताबिक मुजफ्फरनगर के लद्धावाला में 54 साल पहले बने शिव मंदिर की हालत खस्ता हो गई थी। यह मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होने के कारण अब खंडहर में तब्दील हो गया था। ये लद्दावाले में जो मंदिर का शुद्धिकरण करना आ रहे हैं महाराज जी और सभी हमारे हिंदू भाई, तो उसके लिए मीटिंग रखी गई थी कि प्यार मोहब्बत रहे और एक जगह अपना रहें, तो इसलिए उसके लिए हमने मीटिंग रखी गई। तो जो भी महाराज जी जो सभी हिंदू भाई आएंगे तो हम उनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत करेंगे उनका। कब जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कौन कौन था इस मीटिंग में? इसमें मीटिंग में मोहल्ले के जिम्मेदार लोग थे और भी सभी जिम्मेदार थे, सभासद भी थे 2। कश्मीर में अत्यंत कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया है और श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। इसका असर ये हो गया कि पानी के साधन जमने लगे। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्लाई कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। हादसा हुआ है। सबसे पहले जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है और जो उनके परिजन थे साथ में उनसे भी बात करके पता करने की कोशिश की कि सैटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ और कर सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सब लोग केयर करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ जो अटेंडेंट हैं, जो संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो संभाल रहे हैं, उन लोगों का केयर जो है 24 घंटे। और जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए हैं उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबने मिलके उनकी जब से वो उनके हाथ में आए जान बचाने की कोशिश की है। अब ये तो ऐसी स्थिति है, इस स्थिति के अंदर ह्यूमन कंडीशंस को देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सबने मिलके उनकी जब से वो उनके हाथ में आए जान बचाने की कोशिश की है। अब ये तो ऐसी स्थिति है, इस स्थिति के अंदर ह्यूमन कंडीशंस को देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैंने इन लोगों को सबको ये भी कहा है कि अगर हम लोग कहीं भी कैसे भी मदद कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी दे कैन रीच आउट। और बट इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल मैटर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने भी उसी तरीके से इसको देखा है। ये एक मानवीय प्रॉब्लम है और मैं समझती हूँ कि उसको संभालने का दायित्व हम सब पर है। तो आप हम सब उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना यही है कि ये लोग सब स्वस्थ हो जाएं जल्दी से और अपने काम पे वापस चले जाएं। वो सब ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। कल ही हम लोगों ने सबको चेक भी कर लिया, किसी के ऐसी इंजरीज भगवान की दया से नहीं हुए और एक से जो 7 हॉस्पिटल में गए थे एक से मेरी बात पर्सनली हो चुकी है। सब ठीक है। मैडम हाल ही में बीएम साहब से मुलाकात हुई है, अब ये सब एक साथ ही देना चाहिए। उसमें मिलने पहुंची वसुंधरा राजे को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे बीच नहीं है उनके प्रति संवेदना है और उनसे वो मिले। जो लोग हमारे बीच नहीं है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और साथ ही
ये कहा कि जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, वो अपना काम सही से कर रहे हैं। 23 मरीजों की कंडीशन बेहतर हो, इसके लिए वो कामना कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे कश्मीर में चलते हैं और कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में पारा 0 से 8.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया और ऐसे में डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनें समेत पानी के कई स्रोत भी जम गए हैं। तस्वीरें आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया है। 8.5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है कि तापमान वहां का हो गया है। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा। दिल्ली में आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, जिससे लोगों को गाड़ियों चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जालौर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एडीएम ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की खबर चलाने के बाद से प्रशासन सक्रिय नजर आया। निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गई है। एडीएम ने व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। ब्लड बैंक, ओपीडी समेत अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण किया गया है एडीएम के द्वारा। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी। विजुअल्स भी आपको दिखाए, तो उसके बाद संज्ञान लेते हुए एडीएम सीधे गए और अस्पताल का निरीक्षण किया।